गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 22 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और अपने आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें पहला कुरिन्थियों और उसकी 8 अध्याय में से पढ़ना है। वास्तव में 8 और 9 अध्याय, ये दोनों अध्याय में पूरे तरीके से पौलुस उदारता पूर्वक दान देने के विषय में कुरिन्थ के विश्वासियों को समझाता है। भले ही कुरिन्थ के विश्वासियों ने पौलुस को ये प्रतिज्ञा की थी कि वो यरूशलेम के गरीब मसीहों के लिए कुछ दान एकत्रित करेंगे, उसी के संबंध में पौलुस इस 2 चैप्टर में उन्हें समझाता है कि मसीही दान का सिद्धांत क्या है, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो कैसे देना चाहिए। और इसके लिए पौलुस उन्हें मकीदुनिया की कलीसिया, वहाँ के विश्वासियों के बारे में उदाहरण देकर समझाता है कि उन्होंने किस तरीके से परमेश्वर की सेवा के लिए और मसीही विश्वासी जो यरूशलेम के थे, जिनके बीच में अकाल आया हुआ था, गरीब थे, उनको किस तरीके से उन्होंने अपनी कंगाली में भी मदद की। इस संबंध में पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को समझाकर लिखता है। आइए मेरे साथ पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसकी पहली आयत में। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसिया पर हुआ। अब याद रखिए, मकीदुनिया की कलीसिया में आ, दो मुख्य कलीसियाएं थी, फिलिप्पी की कलीसिया और थिस्सलुनीकी कलीसिया। थिस्सलुनीकी की कलीसिया के लोग मकीदुनिया और अखया के सभी विश्वासी लोगों के लिए एक आदर्श बन गए थे। यदि आप पहला थिस्सलुनीकियों 1 और इसकी 7 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यद्यपि फिलिप्पी और थिस्सलुनीकी के मसीह लोग बहुत गरीब थे, कठिन संकट में से गुजर रहे थे, तो भी वे जरूरतमंद मसीहों के लिए अपने दिल से उदारता पूर्वक दे रहे थे। जैसे कि हम 2 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। भले ही बाहर से कष्ट था, परेशानी था, सताव था, लेकिन उसके बावजूद भी जब दूसरे मसीहों की मदद करने की बात आई तो ये उस काम में बहुत बढ़ चढ़कर कर रहे थे। और इसलिए पौलुस उनकी तारीफ करता है, पौलुस उनकी बड़ाई करता है। उन्होंने विशेष तौर पर संग्रह किए गए दान में बड़ी उदारता दिखाई थी, जिसे पौलुस यूनान के कलीसिया से यरूशलेम के गरीब कलीसियाओं के गरीब मसीहों को भेजने के लिए दान वो एकत्रित कर रहा था। पौलुस ये आशा करता है कि कुरिन्थ के लोग मकीदुनिया की कलीसिया के उदाहरण का पालन करेंगे और यरूशलेम के निर्धन और गरीब मसीहों के लिए समान उदारता के साथ देंगे। जिस तरीके से मकीदुनिया के विश्वासी लोग कर रहे थे, उसी तरीके से पौलुस ये आशा कर रहा था कि कुरिन्थ के लोग भी ऐसा करेंगे। कई बार जब हम केवल अपने ही बीच में अपने अपने स्वार्थ को देखते हैं, कई बार मसीह जीवन जीने में मुश्किल होती है। परंतु जब हम अपनी नज़र अपने पर से उठा के दूसरों को देखेंगे, जो ज़रूरतमंद है, जो हमसे ज़्यादा तकलीफ में है, जो हमसे ज़्यादा परेशानी में है, जब हम उनको देखेंगे, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, तो मैं आपको सही बताऊं, हम अपनी बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। हमारे अंदर कभी भी वो फिर घमंड वाली बात नहीं होगी, स्वार्थ वाली बात नहीं होगी, केवल अपने लाभ की बात नहीं होगी। जब हम दूसरे मसीहों के प्रति चिंतित होंगे, दूसरे मसीहों की हालात और उनकी दशा को देखकर हम उनकी मदद के लिए जब आगे आते हैं, तब परमेश्वर की आशीष भी हमारे जीवन में बढ़ चढ़ कर आती है। उदारता की माप तोल इस बात से नहीं की जाती कि कोई व्यक्ति कितना देता है, लेकिन उसे इस बात में भी मापा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना रखता है। ये जरूरी नहीं है कि हम कितना परमेश्वर को देते हैं वो इस बात से नापें तोलें
कि हम कितना दे रहे हैं, हमारी संख्या कितनी है, उससे नहीं। कई बार इस बात से भी नापी जाती है कि देने के बाद हम वापस अपने लिए कितना रखते हैं, उससे नापी जाती है कि हम परमेश्वर को किस तरीके से देते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो पौलुस यहाँ पर कुछ सिद्धांत को इनको सिखाता है कि सबसे पहले परमेश्वर को देने से पहले या परमेश्वर के लोगों को देने से पहले हमें सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना चाहिए। You see, the Christian giving, the principle of Christian giving begins with surrender to the Lord. You cannot give your substance until you first give yourself. That's true. यदि आप सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर को ना दें तो आप अपनी चीज़ों में से भी परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं दे सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि हमने अपना दिल परमेश्वर को दिया है तो फिर बाकी चीज़ें देने में आसान होगी। ये पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को सिखाने की कोशिश करता है और वो उन्हें बताता है कि किस तरीके से उन्हें देना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति उतना कभी नहीं दे सकता जितना एक धनी व्यक्ति देता है। इसके बावजूद उस गरीब व्यक्ति की उदारता या उस गरीब व्यक्ति का जो दान है या उस गरीब व्यक्ति का जो त्याग है, सेक्रीफाइस है, वो अमीर व्यक्ति से भी बड़ी हो सकती है। हमेशा याद रखिए। उदाहरण के तौर पर बाइबल के अंदर ये आज्ञा दी गई है कि हम अपना 10वां अंश परमेश्वर को दें। एक अमीर आदमी के लिए 1,000 में से 100 रुपया जो कि 10वां अंश होता है वो देना आसान हो सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए 100 रुपये में से यदि वो 20 रुपया देता है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और उस अमीर व्यक्ति से बड़ा त्याग इस व्यक्ति का होता है। तो 10% जब हम परमेश्वर को देते हैं तो इज़ नॉट इक्वल गिविंग बट इट इज़ इक्वल सैक्रिफाइस। हमारा जो त्याग है, जो बोझ है, जो भार है, वो एक सा होना चाहिए, ना कि बराबरी का दान, ना कि बराबरी की संख्या बराबर की नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी की संख्या कुछ और हो सकती है, गरीब आदमी की संख्या कुछ कम हो सकती है, लेकिन दोनों का भार, दोनों का जो सैक्रिफाइस है, दोनों का जो त्याग है वो एक सा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने ये 10वां अंश देने के लिए अपने वचन के अंदर आज्ञा दी है। जिस तरह एक अमीर आदमी 1,000 रुपये में से, यदि एक अमीर आदमी मान लीजिए उदाहरण के लिए 10,000 कमाता है तो वो 1,000 परमेश्वर की सेवा के लिए देगा। हम सोचते हैं 1,000 बड़ी बात है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो 1,000 कमाता है वो जब 100 रुपया देता है तो हमें लगता है अरे यार, अमीर आदमी ने तो 1,000 दिया, इस गरीब ने तो केवल 100 रुपया दिया। लेकिन यहाँ पर गिनती की नहीं, यहाँ पर सैक्रिफाइस की बात आती है। यहाँ पर दोनों के ऊपर बराबर बोझ है, क्योंकि गरीब आदमी के पास केवल 100 रुपया था, उसमें से उसने 10 दिया, या गरीब आदमी के पास सिर्फ 1,000 था, उसमें से उसने 100 दिया। लेकिन अमीर आदमी के पास 10,000 था, उसमें से उसने 1,000 दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों के ऊपर बोझ बराबर है। इसलिए परमेश्वर ने ये दशवांश देने की योजना अपने वचन में रखी। इजरायलियों को ये आज्ञा दी गई थी कि वो अपना दशवांश परमेश्वर को ला कर दें। कई बार आज नया नियम में मसीह लोग इस बात के लिए बहस करते हैं कि अरे हम क्यों दशवांश दें, नया नियम में तो दशवांश की कोई आज्ञा नहीं है। हाँ, सही बात है, नया नियम में दशवांश की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है। पुराने नियम के अंदर वे लोग व्यवस्था के अधीन में थे। नया नियम के अंदर यहाँ पर उदारता से देने की बात है। नया नियम के अंदर दिल से, मन से देने की बात है। और जब आप दिल से या मन से देंगे तो बात संख्या की नहीं होगी, बात दशवांश की नहीं होगी। बात यह होगा कि आप कितना सैक्रिफाइस करते हैं, आप कितना देते हैं कि आपको उसका दर्द महसूस हो सके। किसी ने सही कहा है, गिव अंटिल इट हर्ट्स यू। इफ इट डजंट हर्ट यू मीन्स नथिंग। जब तक कि आपको अंदर से दर्द ना हो देने में, तब तक आप दीजिए। ये नया नियम का तरीका है। दैट मीन्स हमें, जब हम नया नियम में अनुग्रह के नीचे हैं,
हमें दशवांश से बढ़कर परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहिए। आज जितनी भी बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ संसार के अंदर चल रही है, वो सारी सेवकाई परमेश्वर के लोगों के दान और दशवांश से चल रही है। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने हमारे चर्च में ऐसे अच्छे लोग दिए, हमारे झुंड में, हमारे ग्रुप में ऐसे अच्छे लोग दिए हैं जो खुलकर अपने दशवांश से भी बढ़ कर के प्रभु की सेवा के लिए देते हैं। और इसके लिए मैं सच में मेरे चर्च का मैं दिल से धन्यवादी हूँ। बाइबल संदेश सुनने वाले प्रत्येक उन विश्वासियों का, उन मसीह भाई बहनों का मैं दिल से धन्यवादी हूँ जो परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं। आगे लिखा है 4 आयत में, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। देखा, हमेशा दान देने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं किया, यदि हमने अपना दिल प्रभु को नहीं दिया, तो हमें देने में बहुत बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए पौलुस इन कुरिन्थ के विश्वासियों को सिखा रहा है कि परमेश्वर को दान देने का सिद्धांत या तरीका क्या है। प्रियो, आप भी परमेश्वर को देकर सीखिए और जानिए और उसे परखिए कि परमेश्वर को देने की आशीष कितनी बड़ी होती है। जिस तरह यहाँ पर पौलुस इस बात को समझाता है कि जो जितना बोता है वो उतना ही काटेगा। ये बात सही है। आप यदि 1 किलो अनाज बोएंगे तो आप उसी के अनुसार काटेंगे, परंतु यदि आप 10 किलो अनाज बोएंगे तो आप उसी के अनुसार ज़्यादा काटेंगे। उसी तरीके से परमेश्वर के साथ भी है। जितना हम परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमें किसी ना किसी रूप में वापस लौटाते हैं। ये मेरी गवाही है। अभी से नहीं, बहुत समय से, बचपन से, ना केवल मेरी, मेरे चर्च के अंदर कई विश्वासियों की यह गवाही है। जब से उन्होंने प्रभु को अपना दिल खोलकर, मन खोलकर देना शुरू किया है, परमेश्वर ने उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा किया है, हर तरीके से। इसलिए विचार करिए, प्रार्थना करिए और सोचिए कि किस तरीके से हमें परमेश्वर की सेवा के लिए देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद जो आज तक आपने हमें हमारे जीवन में दिया है, जो कि हमारे सोचने विचारने से कई गुना बढ़ करके है। महान परमेश्वर, धन्यवाद आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके और हम उद्धार प्राप्त कर सके, हम आपके बेटे और बेटियां बन सके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर हमारे इस ग्रुप में मेरे सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, मेरे जितने भी अंकल आंटी इस ग्रुप में है प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रत्येक छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर अपनी अनुग्रह, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु जी। शैतान उन्हें छूने ना पाए, शैतान की कोई भी षड्यंत्र, शैतान की कोई भी बुरी योजना इनके जीवन में सफल ना हो पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, हमारे इस ग्रुप में, हमारे चर्च में, उन सब के लिए प्रभु जो उदारतापूर्वक, खुले मन से, खुले दिल से आपकी सेवा के लिए देते हैं और देकर ये साबित करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को तुझे, आपकी सेवा के लिए दिया है। महान परमेश्वर, आप उन्हें इसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा प्रभु, और आप देते भी हैं ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपने अपने वचन में ये वायदा किया है, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं प्रभु, आप हमें उसका कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाते हैं, जैसा कि आपने मलाकी 3:10 में प्रतिज्ञा की है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपकी सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में जो लोग बीमारी में हैं, दुख में है, परेशानी में है, कष्ट में है, प्रभु जी मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अनुवंता के लिए जो फरीदाबाद में सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, उन्होंने प्रभु जी जो प्रार्थना निवेदन दिए मान परमेश्वर, उस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो आईसीयू में मान परमेश्वर, आप अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छूकर चंगाई देना मान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, उनके तकलीफ जो भी है आप जानते हैं, जो दवाइयाँ वो ले रही हैं आप जानते हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे बाबा के लिए प्रभु जी, उन्हें भी आप आशीष देना, सुरक्षित रखना अपने फंकों तले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए, आंटी आशा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आंटी गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी आशीष उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, तेरी आशीष तेरी कृपा उनके परिवार पर रहे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए प्रभु जी, उन पर भी तेरी अनुग्रह तेरी कृपा निरंतर बनी रहे। उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी दासी पर अपनी कृपा अपना अनुग्रह बनाए रखना प्रभु जी। जो तकलीफ में है प्रभु वो शरीर में प्रभु आप अपने हाथों से छू कर उन्हें चंगाई देना महान परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। और भी जो लोग तकलीफ में हैं इस वक्त, आप अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु, उन्हें वो शांति आश्वासन दीजिए जो केवल आप दे सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं, अपने दोस्त या अपने मित्रों के द्वारा आपके पास पहुंचा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप में डेली बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेजिएगा, हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय का मुख्य विषय क्या है? 1 या 2 आयत के द्वारा साबित करिएगा। जवाब दीजिएगा कि 8 अध्याय और 9 अध्याय, विशेषकर 8 अध्याय जो आज हमने पढ़ी, इसका मूल विषय क्या है? किस आयत के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि इसका मूल विषय क्या है? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।